विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को आलोकित करने वाले महिमा मंडित गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक उत्तरार्ध संस्कृत विभागीय प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, हम लोग आज पुनः अद्वैत वेदांत के ग्रंथ ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। विगत दिनों से इस महनीय विषय पर चर्चा हो रही है। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में मुक्त स्वरूप निरूपणम विषय को आधार बना करके हम लोग भगवान सूत्रकार और भगवान भाष्यकार शंकराचार्य के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। यह महनीय शास्त्र मानव मात्र के कल्याण के लिए है। त्रिविध दुखों को नष्ट करके परम तत्व की प्राप्ति कराने वाला यह शास्त्र है। ऐसा यह कल्याणकारी परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला, अज्ञान विनाश करके ज्ञान को उपदिष्ट करने वाला परम पवित्र शास्त्र हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों को सस्नेह नमन करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की पुस्तक के चतुर्थ अध्याय में चतुर्थ पाद पर पहुंचे। आज हम लोग चतुर्थ पाद के चतुर्थ अधिकरण पर, जिसका नाम है संकल्पाधिकरण, इस संकल्पाधिकरण में प्रवेश करना है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा ही महनीय और बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी यह आज का विषय है। आपको स्मरण होगा, इसके पूर्व हम लोगों ने 3 अधिकरणों में विदेह मुक्ति की चर्चा की। विदेह मुक्त का क्या स्वरूप होता है, इस पर भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रकट किए गए विचारों को सुना और समझने की चेष्टा की। आज इस प्रसंग से क्रम मुक्ति का विवेचन आरंभ हो रहा है। अद्वैत वेदांत की चर्चा के आरंभ में मैंने मुक्ति के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण करते हुए आप लोगों को मुक्ति के इन विविध स्वरूपों पर
बताया था, जिसमें से विदेह मुक्ति की चर्चा तो हम लोगों ने कर ली। अब आज क्रम मुक्ति की चर्चा करेंगे। यह क्रम मुक्ति क्या है, स्मरण करें। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता वेदांत सार का स्मरण करें, जहां वेदांत के अधिकारी के विषय में चर्चा की गई थी। कौन हो सकता है वेदांत का अधिकारी? आपको याद होगा, वेदांत शास्त्रकार ने वहां अधिकारी का लक्षण निरूपित किया था कि अधिकारी तो विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेनापाततो अधिकताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मस्तया नितांत निर्मल स्वांतः प्रमाता अधिकारी। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन, काम्य निषिद्ध नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इतनी क्रियाओं के द्वारा अंतःकरण को निर्मल करने की बात वहां कही गई। और इन क्रियाओं के द्वारा जिसका अंतःकरण नितांत निर्मल हो जाता है, वह वेदांत का अधिकारी है। वही मोक्ष, वही ब्रह्म पर चिंतन करने का अधिकारी है। अधिकारी से तात्पर्य यह है कि यदि अधिकारी इसको सुने और पढ़े तो उसे तत्काल इस विषय की अनुभूति होती है, इस विषय का ज्ञान होता है। और हम लोग जो अनधिकारी हैं, ये 50 बार इसको जब पढ़ते हैं तो भी विविध प्रकार की शंकाएं, विविध प्रकार के भ्रम, विविध प्रकार की आशंकाएं उठती रहती हैं। और बार बार उनको निर्मूल करने पर भी हमें वेदांत का यह तत्व समझ में नहीं आता। अधिकारी और अनधिकारी में यही भेद है कि अधिकारी जब इसको स्मरण करता है, इसको सुनता है, तो उसे परम तत्व का, मुक्ति तत्व का यथार्थ बोध होने लगता है। और जब अनधिकारी हम जैसे जिज्ञासु लोग इस पर चर्चा करते हैं तो इसमें नाना प्रकार की शंकाएं उठती हैं और हम लोग बारंबार उन शंकाओं को निर्मूल करके आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। इससे भी बार बार शंकाओं को निर्मूल करना, बार बार पढ़ना, बार बार श्रवण मनन निध्यासन करना, यह भी चित्त को नितांत निर्मल करने का एक उपाय है। तो अधिकारी में जो सबसे अंत में क्रिया बताई गई, उपासना अनुष्ठानेन, उपासना का अनुष्ठान, उपासना के पूर्व जितनी क्रियाएं कही गईं उनमें सर्वोत्तम और सर्वातिशायी उपाय है उपासना। उपासना के द्वारा ही अंततः चित्त निर्मल हो सकता है। और उपासना किसकी? शास्त्रों में हम लोग निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम जिस उपासना की चर्चा कर रहे हैं वह सगुणोपासना है। सगुण ईश्वर की उपासना, सगुण ईश्वर की उपासना अनेक प्रकार के लोग करते हैं। उसमें से जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है, जब सगुण ईश्वर की उपासना करता है, ये सगुण ईश्वर क्या है, निर्गुण और सगुण, इस विषय में आरंभिक कक्षाओं में हमने पर्याप्त चर्चा भी की थी। निर्गुण से तात्पर्य अव्यक्तोयम अचिंत्योम अविकार्योम उच्यते, भगवद गीता का वह श्लोक स्मरण करें। ऐसे परम तत्व की चर्चा की गई जिसके किसी स्वरूप को वर्णित नहीं किया गया। उसे कहा गया कि वो अव्यक्त है, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्यम, वह अशब्द है, अर्थात शब्दों के द्वारा
उसके स्वरूप को निरूपित करना असंभव है। इसीलिए वेदांत में सगुण ब्रह्म की उपासना की भी चर्चा की गई, क्योंकि यह भक्तों के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही रुचिकर और बहुत ही उपयोगी साधना है, जिसको हम लोग कहते हैं उपासना। इसी को भक्ति कहते हैं। उपासना शास्त्र, भक्ति शास्त्र का बहुत बड़ा वाङ्मय है। आप लोग भक्ति शास्त्र वाङ्मय को पढ़ें। समग्र विशिष्टाद्वैत वाङ्मय भक्ति शास्त्र ही है। उसमें भक्ति के भी विविध रूप आप सुनते हैं। नवधा भक्ति की चर्चा आती है, शरणागति, प्रपत्ति, बहुत सारे भक्ति के स्वरूप कहे गए हैं। कभी अवसर मिलेगा तो मैं भक्ति के स्वरूप पर जब चर्चा करूंगा तो उस विषय में विस्तार से कहूंगा। आज मैं इस संकल्पाधिकरण पर चर्चा करने के लिए उद्यत हूं। इसलिए उपासनानुष्ठानेन, उपासना के द्वारा जब सगुण ब्रह्म की उपासना की जाती है, भक्ति की जाती है, उपासना शब्द ही अपने अर्थ को द्योतित करता है कि किसी भी सगुण के उपमाने समीप बैठ करके उसकी स्तुति, उसका श्रवण मनन, उसमें निधिध्यासन करना, यही उपासना है। और यह उपासना ज्ञानियों के द्वारा निर्गुण की और भक्तों के द्वारा सगुण की जाती है। ध्यान दीजिए, सगुण और निर्गुण ब्रह्म में केवल भावना का अंतर है, कोई और अंतर नहीं है। सगुणोपासक सगुण ईश्वर के प्रति एक भावना रखता है। हम लोग कल से ही सगुण ईश्वर के विषय में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यह सगुण ईश्वर भक्तों का है, जहां हम चित्त एकाग्र करते हैं, जहां हम चिंतन करते हैं और नितांत निर्मल अंतःकरण होकर के जब चिंतन करते हैं तो उसी सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो वेदांत में ब्रह्म शब्द के साथ दो शब्द और लगे दिखाई पड़ते हैं, एक परब्रह्म और एक अपर ब्रह्म। तो परब्रह्म तो हम उसी निर्गुण तत्व को कहते हैं और अपर ब्रह्म इस सगुण तत्व को कहते हैं। इसमें भक्त की इच्छा के अनुसार, भक्त की संकल्पना के अनुसार एक स्वरूप कल्पित करके ईश्वर का उसी में भक्ति की जाती है। उसी का श्रवण, उसी का मनन, उसी की स्तुति, उसी की प्रार्थना, उसी से अपने कल्याण की कामना की जाती है। तो यह है सगुण ईश्वर, जिसको हम लोग विविध रूपों में देखते हैं। कोई वायु के रूप में उपासना करता है, कोई अग्नि के रूप में उपासना करता है, कोई वरुण के रूप में उपासना करता है। आपको याद होगा भगवद गीता के 11वें अध्याय में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, वहाँ विराट रूप देखने के बाद अर्जुन ने जब कृष्ण की प्रार्थना करना शुरू किया तो वहाँ यही कहता है कि वायुर्यमोग्निर्वरुणः साग्निकं प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। कहा कि आप वायु, यम, अग्नि, वरुण प्रजापति हैं और इनके भी पिता और प्रपितामह हैं। तो आप ही हैं यह सब। तो वही परब्रह्म ही सगुण रूप में जब हम चिंतन का विषय बनाते हैं तो जिस रूप में भी हम चिंतन का विषय बनाते हैं वह उसी रूप में हमें अवगत होता है। तो वायु के रूप में, वरुण के रूप में, अग्नि के रूप में, आदित्य के रूप में जितने भी देवताओं की स्तुति की जाती है, भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जितने भी भक्तों के द्वारा जो सगुण ईश्वर मान करके जिनकी चर्चा की गई, जिनकी उपासना की गई, जिनकी भक्ति की गई, यही सब सगुण ईश्वर हैं। इन्हीं की सगुणोपासना की जाती है, इन्हीं की भक्ति की जाती है। यही हमारे उपास्य हैं, हम इनके उपासक हैं। मैं समझता हूं कि उपास्य और उपासक का भेद आप समझ गए होंगे। उपास्य है वह परम तत्व सगुण ईश्वर, और उपासक हैं हम भक्त गण, जो उसके विषय में
चिंतन मनन श्रवण इत्यादि करके स्तुति करके यह मान करके चलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय में रहता है। जो ईश्वर है वही हमारे हृदय में है और उसी हृदयवर्ती ईश्वर का हम ध्यान करते हैं, उसी हृदयवर्ती ईश्वर का हम मनन करते हैं और उसी के द्वारा हम अपने परम कल्याण की कामना करते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें आप अपने लोक में ले चलिए। आप भक्तों की कविताओं को, भक्तों की प्रार्थनाओं को, भक्तों के विचार को जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो भक्त सदैव ईश्वर के पास रहना चाहता है, ईश्वर के विषय में चिंतन करना चाहता है, ईश्वर की ही, ईश्वर का सानिध्य, सायुज्य, सार्ष्टि, सारूप्य जो भी भक्ति वेदांत में कहा गया वह सब वह भक्त चाहता है। हम लोग हिंदी की एक कविता पढ़ रहे थे, जब रसखान ने जब कहा कि मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान ने मनुष्य होने पर भी, पशु होने पर भी, पक्षी होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को ही संकल्पित किया, उसी को चाहा, वही प्राप्त करना चाहा और सदैव उसी के सानिध्य में बने रहने का संकल्प किया। तो उपासकों की यही इच्छा होती है कि वह भगवान के सानिध्य में रहें, भगवान की उपासना करें और धीरे धीरे उपासकों की स्थिति सर्वज्ञ जैसी हो जाती है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उन्हें। 8 सिद्धि 9 निधि। हम देखते हैं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के विषय में जब सुनते हैं तो उनके पास 8 सिद्धियां, सभी निधियां सब उपस्थित हैं। तो यह जो उपासक होता है यह ईश्वर में रहने वाली सभी शक्तियों को, ईश्वर में रहने वाले ऐश्वर्य को अपनी उपासना के बल से प्राप्त कर लेता है और यही कामना करता है कि मैं ईश्वर के सानिध्य में रहूं और ईश्वर के लोक में ही रहूं। इस मृत्युलोक में बारंबार जन्म लेकर के त्रिविध दुखों से संत्रस्त होकर के जो मनुष्य दुख भोग रहा है, इससे बचने के लिए वह इस सगुण ईश्वर की प्रार्थना, इसकी उपासना करता है। तो सगुण ईश्वर की उपासना के द्वारा हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिए, ये ब्रह्मलोक क्या है? अगर ब्रह्म निर्गुण है तो उसका लोक कैसे होगा? यह एक सहज जिज्ञासा, शंका उठ सकती है। मैंने आपको बताया कि अपर ब्रह्म जो सगुण ब्रह्म है उसकी उपासना होती है और उसी के लोक की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। ऋग्वेद का वह मंत्र हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, कहा कि वही परमात्मा इस सृष्टि के आरंभ में अपर ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में अपने आप को प्रकट किया। हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे, सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में उस परमात्मा ने जब सृष्टि करने की, उसने इच्छा की, सृष्टि करने का संकल्प किया। आपको याद होगा ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य के ईक्षत अधिकरण में, वहाँ हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि सईक्षान चक्रे, वह उसने ईक्षण किया, उसने संकल्प लिया कि मैं एकोहम बहुश्याम, एक हूँ बहुत हो जाऊं। तो वही जब वह बहुत हो जाने की संकल्पना करता है तो सबसे पहले क्या होता है? हिरण्यगर्भ समवर्तिताग्रे, सबसे पहले वह हिरण्यगर्भ होता है, सबसे पहले वह अपर ब्रह्म होता है। इसी को अगर आप और सुस्पष्ट समझने की चेष्टा करें तो यही ब्रह्मा है। अपर ब्रह्म क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ उसी ब्रह्मा को कहते हैं। ब्रह्मा जो है, सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न, ब्रह्मा के रूप में परमात्मा उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा ने ही इस जगत की उत्पत्ति की। हम लोग पढ़ते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति कहाँ से होगी? ब्रह्मा से। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इत्यादि विविध रूपों में वही परम तत्व अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो कोई उसे ब्रह्मा कहता है, कोई उसे विष्णु कहता है, कोई उसे शिव कहता है वही अपर ब्रह्म ही। तो
अर्जुन ने जो कहा कि वायु यमोग्निर्वरुण शशांक प्रजापति, ये सब उसी के अपर ब्रह्म के रूप हैं। वह जो परम तत्व है निर्गुण, वही जब सगुण रूप में आता है तब हम उसको इन सारे स्वरूपों में देखते हैं। तो उपनिषदों में उसी परम तत्व के विषय में अपर ब्रह्म कहा गया, उसी को कार्य ब्रह्म कहा गया, उसी की उपासना हो सकती है, उसी की उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है, और ब्रह्मलोक की प्राप्ति जब हो जाती है तो हमें त्रिविध दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान से सुनिए, बड़ा रोचक विषय है, बहुत ही उपयोगी। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक को स्मरण करें। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, वहाँ यह कहा गया कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं ये सब पुनरावर्ती है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुनरावर्ती माने यहाँ रहने वाले बार बार जन्म लेते हैं और बार बार यहाँ आते हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं ये पुनरावर्ती हैं। यहाँ रहने वाले लोग पुनः पुनः आवर्तन करते हैं, पुनः पुनः आते हैं। तो यह शंका हो सकती है कि जब यहाँ रहने वाले भी पुनः पुनः जन्म लेते हैं तो फिर यहीं जाने से क्या फायदा, क्या लाभ है यहाँ जाने से। वही भगवान श्री कृष्ण ने इसको सुस्पष्ट किया कि माम उपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहा कि हे कौन्तेय, इन लोकों में भी रहने वाले जो मेरी साधना करते हैं, जो मेरे विषय में चर्चा करते हैं, वह अंततः ब्रह्मलोक में रह करके परम तत्व का चिंतन करते हुए जब ब्रह्मा मुक्त होता है तो उसी ब्रह्मा के साथ वे भी मुक्त हो जाते हैं। तो उपासना के द्वारा वायुलोक, वर्णलोक, आदित्यलोक, ब्रह्मलोक, हिरण्यगर्भलोक इत्यादि लोकों में रहने वाले जो उपासक हैं वे अंततः परमात्म चिंतन करते हुए अंततः वे भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। जो ऐसे भक्त हैं जो परम मुक्ति की इच्छा नहीं करते, वे तो बारंबार भगवत सामीप्य में रहते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत की यह मान्यता है कि ब्रह्मलोक में रहने वाला जो साधक है, जो उपासक है, वह अंततः कार्य ब्रह्म के साथ, ब्रह्मा के साथ वह भी मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर के वह परम मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। ध्यान दीजिए, उपनिषदों में अनेक प्रकार के, अनेक बार इस प्रकार के कथन आए। मैं कई उपनिषदों के महावाक्यों को आपके समक्ष रखने की चेष्टा करता हूं। कौशीतक उपनिषद में कहा गया कि स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य अग्निलोकम आगच्छति, वह इस देवयान मार्ग से अग्निलोक में आता है। अब ध्यान दीजिए, नई बात कुछ सुनने को मिलेगी, नए शब्द मिलेंगे। उपासक ब्रह्मलोक की प्राप्ति देवयान मार्ग के द्वारा करता है। यह देवयान मार्ग है। उपासना का जो मार्ग है, दो शब्दों के द्वारा इसको प्रायः कहा गया। एक तो अर्चिरादि मार्ग और दूसरा देवयान मार्ग। कहीं कहा गया कि अर्चिरादि मार्ग से वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है और कहीं कहा गया कि यह देवयान मार्ग के द्वारा प्राप्त करता है। उपनिषदों के ही विविध वाक्य हैं जिनके अंतर्गत ये दोनों शब्द कहे गए। तो कहा कि जो ब्रह्मलोक की कामना करने वाले उपासक हैं, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने की इच्छा से उपासना में सन्नद्ध हैं, ऐसे जो उपासक हैं, कहा कि अर्चिरादि मार्ग से ते अर्चिसम अभिसंभवंती, वे अर्चिरादि मार्ग से वे सूर्य लोक की प्राप्ति करते हैं, आदित्य लोक की प्राप्ति करते हैं। यही कौशीतक उपनिषद में जब कहा गया तो कहा गया कि सएतम देवयानम पंथानम आसाद्य अग्निलोकम आगच्छति,
कहा कि वह भक्त इसी देवयान मार्ग के द्वारा अग्निलोक में आता है। बृहदारण्यक में इसी प्रकार का वाक्य आया, कहा कि यदा वै पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रयति स वायुम आगच्छति। कहा कि जब वह उपासक, वह जो नित्य शुद्ध अंतःकरण वाला उपासक है, वह कार्य ब्रह्म की उपासना करके कहाँ पहुँचता है? कहा कि यदा वै पुरुषो, जब वह उपासक अस्मात् लोकात् प्रयति, इस मृत्युलोक को छोड़ता है, इस शरीर को छोड़ता है, तो वह कहाँ पहुँचता है? कहा कि स वायु आगच्छति, वह वायु लोक को पहुँचता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं उपनिषद वाक्य के द्वारा कहा जा रहा है कि वह आदित्य लोक को पहुँचता है, कहीं अग्निलोक को पहुँचता है, यहाँ कहा जा रहा है कि वह वायु लोक को पहुँचता है। मुंडकोपनिषद में कहा गया कि सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति, सूर्य लोक को वह जाता है जो इस अर्चिरादि मार्ग से, इस देवयान मार्ग से इस शरीर को छोड़ करके भगवत प्राप्ति करता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति। कहा कि और वे उपासक इन्हीं देवलोकों में कार्य ब्रह्म की उपस्थिति पर्यंत निवास करते हैं। ये जो इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, इस मृत्युलोक से जो मुक्त हो जाते हैं जो उपासक, और ये जब ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं तो ये कब तक वहाँ रहते हैं? कहा कि जब तक वह हिरण्यगर्भ रहता है। हम लोग पढ़ते हैं, भगवद गीता में भी यह आया है कि हिरण्यगर्भ के साथ वह सामीप्य को प्राप्त होता है। और हिरण्यगर्भ कब तक रहता है? कहा गया कि 100 चतुर्युगी पर्यंत, 100 चतुर्युगी पर्यंत वह रहता है। और ब्रह्मा का एक दिन कितने चतुर्युगों का होता है, यही बड़ा व्यापक विषय है। तो हम यहाँ आज केवल चित्त एकाग्र करते हैं इस विषय पर कि जो मुक्त है, जो क्रम मुक्ति की साधना में है, ऐसा जो उपासक है, वह जब पर ब्रह्म की उपासना से पर ब्रह्म को प्रसन्न कर लेता है तो वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। और वहाँ कब तक रहता है? कहा कि सतेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति। वह हिरण्यगर्भ जब तक रहता है प्रलय पर्यंत, जब तक प्रलय नहीं हो जाती, जब तक ब्रह्मा का अस्तित्व रहता है, तब तक वह उपासक भी उसी लोक में रहता है। ध्यान दीजिए, श्रुति वाक्य क्या कह रहा है? कहता है कि ते तेषु लोकेषु, उन लोकों में। इससे सुस्पष्ट है कि ये कई लोग कहे जाते हैं, बहुवचनांत प्रयोग है। तो कई लोग क्यों कहे जा रहे हैं? इसलिए कि उपनिषदों में कहीं ब्रह्मलोक को वायुलोक के द्वारा, कहीं अग्निलोक के द्वारा, कहीं आदित्य लोक के द्वारा, कहीं हिरण्य गर्भलोक के द्वारा अनेक इन सगुण स्वरूपों के लोक के रूप में कहा गया। इसीलिए ब्रह्मलोक शब्द से हम इन सभी लोकों का ग्रहण कर लेते हैं। और इसी ब्रह्मलोक के विषय में कौशीतक उपनिषद में विस्तार से लिखा, इसे ही कहा कि सएतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकमागच्छति स वायुलोकम स वरुणलोकम स इंद्रलोकम स प्रजापतिलोकम स ब्रह्मलोकम इति। सभी लोगों की गिनती गिना दी, सभी लोगों की गणना कर दी। और यह भाष्यकार ने, आचार्यों ने, दार्शनिकों ने यह सुस्पष्ट किया कि ये सभी लोग ब्रह्मलोक के नाम से जाने जाते हैं। इन सभी लोगों को ब्रह्मलोक की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। तो जो उपासक है, वह उपासक इन लोगों को प्राप्त होता है और उपासना मार्ग से जाता है। इसे अर्चिरादि मार्ग या देवयान मार्ग कहते हैं। और इस प्रकार से उपासक सगुण ब्रह्म की उपासना करता हुआ ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पर जीवन पर्यंत वह रहता है। और यह ध्यान देने की बात है कि जब यह पांच भौतिक शरीर वहाँ नहीं रहता तो इसमें उपस्थित होने वाले, इसमें उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं
जो रोग हैं, जो त्रिविध दुखों की चर्चा की जाती है, ये सब वहाँ नहीं होते। वहाँ तो ब्रह्मलोक में रहने वाले जो भोग हैं, उन भोगों की प्राप्ति होती है। जहाँ 5 प्रकार की मुक्तियों की चर्चा की गई कि जो सामीप्य मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति है। जब सालोक्य मुक्ति है तो वह उसी लोक में रहता है, ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में वह अपर ब्रह्म जो भोग करता है वही भोग यह उपासक भी करता है। बहुत सारी उसकी सिद्धियां जो ईश्वर में रहने वाली हैं, वे सारी सिद्धियां इस उपासक में हो जाती हैं। बड़े बड़े उपासकों को, बड़े बड़े योगियों को हम लोग देखते हैं, खोजते हैं उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनमें सिद्धियां कही गई हैं, वे सिद्ध हैं। ऐसे सिद्ध मुनियों की, ऐसे सिद्ध ऋषियों की वाणी सुनने के लिए, ऐसी सिद्ध ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सामान्य जन, सामान्य जिज्ञासु लालायित रहते हैं। क्यों? इसीलिए कि ईश्वर की जो सिद्धियां हैं, ईश्वर में जो ऐश्वर्य है, वह इन भक्तों में भी, इन साधकों में भी, वह इन सिद्ध महात्माओं में भी, जो कि उपासना मार्ग से ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, उनमें रहती हैं। और यही कारण है कि उनके द्वारा दिए गए वरदान फलीभूत होते हैं। तो यह उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति का जो कथन किया गया, और शास्त्रों में यह भी आया कि पंचाग्नि विद्या के द्वारा इन लोगों की प्राप्ति होती है। तो पंचाग्नि विद्या क्या है, यह भी एक व्यापक शास्त्र है अलग से। लेकिन पंचाग्नि विद्या के द्वारा जब इस लोक की प्राप्ति होती है, तो वह ब्रह्मा के साथ पुनः मुक्त नहीं होता, बल्कि उसका पुनरावर्तन होता है। पुनः उसे फिर साधना करेगा, फिर से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन जो भक्त ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, माम उपैत्य तु कौन्तेय, जो ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझे को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो साक्षात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और वह ब्रह्मलोक में रहते रहते ब्रह्मा के साथ, जब तक ब्रह्मा स्थित है तब तक वह रहता है ब्रह्मलोक में। और जब ब्रह्मा का मोक्ष होता है, जब ब्रह्मा मुक्ति की प्राप्ति करता है, तो वह भी मुक्त हो जाता है। सुस्पष्ट सी बात है कि वह ब्रह्मा के साथ सतत भक्ति में, उपासना में, भगवत चिंतन में, भगवत चरणारविंदों के मनन में वह सन्नद्ध रहता है। इसीलिए वह वहाँ भी एक नियम से, संयम से रह करके ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, वे सगुण भक्त के परिणाम स्वरूप ब्रह्मलोक में रह करके पुनः आवर्तित हो जाते हैं, फिर से लौट आते हैं। क्योंकि जो ईश्वर को नहीं जान पाया, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, वह, इसी भगवद गीता के एक श्लोक से यह सुस्पष्ट है कि माम उपैत्य, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया, उसका तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका तो पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, उसका पुनर्जन्म होता है। तो भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो होती है, लेकिन पुनर्जन्म उसका फिर होगा जब वह ईश्वर को नहीं समझ सकेगा, ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव नहीं हो पाएगा। और अगर वह ईश्वर को अपरोक्षतः जान लिया, तो अंततः इस क्रम मुक्ति के द्वारा उसे विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यह विदेह मुक्ति का क्रम है। अद्वैत वेदांत में इसी क्रम मुक्ति को विदेह मुक्ति के मार्ग के रूप में कहा गया। यह जो देवयान मार्ग से हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, अर्चिरादि मार्ग से जो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और अंततः ब्रह्म का साक्षात्कार करके वहाँ विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह विदेह मुक्ति की प्राप्ति का ही एक क्रम है। इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया क्रम मुक्ति। तो यह क्रम मुक्ति का हमने एक सामान्य सा विवेचन किया। ध्यान दीजिए, मैंने कई ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। कार्य ब्रह्म अर्थात सगुण ईश्वर, और ब्रह्मलोक अर्थात वायु, यम, वरुण, आदित्य, हिरण्यगर्भ इत्यादि सारे नाम उसी ब्रह्मलोक के हैं। और इसी को पुराणों में भी कहा गया। कूर्म पुराण में कहा गया
कि ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। कहा कि ब्रह्मा के साथ ये सभी उपासक रहते हैं। ब्रह्मणा सह ते सर्वे, ये सभी उपासक ब्रह्मा के लोक में रह करके ब्रह्मा के साथ बने रहते हैं। और संप्राप्ते प्रतिसंचरे, जब प्रतिसंचरे माने महाप्रलय आती है, उस महाप्रलय के बाद परस्यांते कृतात्मानः, वह उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। प्रविशन्ति परम पदम, उस पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, तब विदेह मुक्त की प्राप्ति करते हैं। सगुण ब्रह्म के उपासक पहले तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं, सगुण ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, और अंततः ब्रह्मा के साथ ही, उस हिरण्यगर्भ के साथ ही उन्हें उस पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, विदेह मुक्त की प्राप्ति होती है। ये अद्वैत वेदांत की मान्यता के अनुसार है। भक्ति वेदांत की मान्यता के अनुसार तो यही परम प्राप्ति है कि वह ब्रह्मलोक में, उस सगुण लोक में परमात्मा के साथ, सगुण परमात्मा के साथ बना रहना ही उनकी मुक्ति कही जाती है। लेकिन अद्वैत वेदांत में कहा कि नहीं, वहाँ रह करके अंततः उसे विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो ही जाती है। इसी विषय को ब्रह्मसूत्र में चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के 10वें सूत्र में कहा गया कि कार्यात्यय तदध्यक्षेण सहातः परम अभिधानात्। कहा कि कार्यात्यय, जब कार्य ब्रह्म मुक्त होता है, अर्थात जब ब्रह्मा हिरण्यगर्भ जब मुक्त होता है, तो तदध्यक्षेण सह, उसी ब्रह्मलोक के अध्यक्ष के साथ, ब्रह्मा के साथ, अतः परमाभिधानम, इस क्रम मुक्ति की दिशा में अग्रसर उपासक का भी परम तत्व में अभिधान कहा गया है। तभी वह उस परम तत्व को प्राप्त करके विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इत्थम क्रम मुक्ति अनावृत्य श्रुत्य अनेकधा उत्तम, श्रुति भी, श्रुतियों के द्वारा इस प्रकार क्रम मुक्ति के विषय में अनेकधा कहा गया, और यही क्रम मुक्ति है। सगुण उपासक सगुण ईश्वर की भक्ति के द्वारा विविध प्रकार के जो लोक प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं, और वहाँ ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, ईश्वर के ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं, ईश्वर के ऐश्वर्य से युक्त होकर के वे सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, सत्य संकल्प हो जाते हैं, और अंततः उस कार्य ब्रह्म के साथ, उस हिरण्यगर्भ के साथ इनकी भी परम मुक्ति हो जाती है, जिसे विदेह मुक्ति कहते हैं। तो आज हम लोग इस क्रम मुक्ति के द्वारा जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कही गई, उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेने पर जो क्रम मुक्त है, उसका क्या स्वरूप होता है। हमने आज का विषय जो दिया था कि ब्रह्मलोक प्राप्त, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है, ऐसे मुक्त स्वरूप निरूपणम, ऐसे मुक्त का क्या स्वरूप है, इसका निरूपण आज हम करेंगे। तो इसके निरूपण के लिए यह आज का संकल्पाधिकरण आरंभ होता है। 2 सूत्रों के द्वारा इसका निरूपण किया गया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ब्रह्मसूत्र के अंतिम सूत्र तक यह क्रम मुक्ति का ही विवेचन होगा। क्रम मुक्त का क्या स्वरूप होता है, उसके विविध स्वरूपों के विषय में जो आशंकाएं जिज्ञासुओं के द्वारा की जाती हैं, भगवान भाष्यकार के द्वारा उन सूत्रों के भाष्य के अनुसार उन शंकाओं को निर्मूल किया जाता है, और क्रम मुक्त का क्या स्वरूप है, इसका निराकरण किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहुंचिए इस सूत्र पर, संकल्पाधिकरण में आइए और पुनः एक बार स्मरण करिए कि ब्रह्मलोक में जो उपासक इस शरीर से उठ करके, इस मृत्युलोक से उठ करके पहुंच जाते हैं, वे सत्य संकल्प होते हैं। सत्य संकल्प से क्या तात्पर्य, वे जो भी संकल्प करते हैं वो सत्य हो जाता है। जो भी इच्छा करते हैं, जो भी चाहते हैं, वह उनको बिना किसी प्रयास के मिल जाता है। सत्य संकल्प का क्या तात्पर्य है, हम लोग यहाँ भी देख, राजा कोई इच्छा करता है और जो भी इच्छा करता है उसको इस मृत्युलोक में भी मिल जाता है, वह उपलब्धि हो जाती है।
तो एक तरह का सत्य संकल्प ही तो हुआ, क्योंकि उसने इच्छा की। जो भी वैभवशाली लोग हैं, इच्छा मात्र से उनके पास उनकी अभीष्ट वस्तु पहुंच जाती है। तो संसार में भी हम ढेर सारे ऐसे सत्य संकल्पों को देखते हैं कि जब सामान्य सामर्थ्य के द्वारा वे बहुत सारे संकल्पों को सिद्ध कर लेते हैं, तो जो परम तत्व को प्राप्त कर चुका है, जो उस कार्य ब्रह्म, उस सगुण ईश्वर की प्राप्ति कर चुका है, उसकी सिद्धियों का जिस पर प्रभाव पड़ चुका है, हम लोग रामायण में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, जो ईश्वर के कृपा पात्र हैं उनमें बहुत सारी शक्तियां निहित होती हैं। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि वह महापुरुष तो उस शक्ति से युक्त नहीं है, लेकिन उसका भक्त उन सारी शक्तियों से युक्त दिखाई पड़ता है, तो वे सत्य संकल्प हो जाते हैं। ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने पर जो उपासक है, जो सगुण ब्रह्म का भक्त है, उसमें सभी सिद्धियां आ जाती हैं और वह सत्य संकल्प हो जाता है। जो भी चाहता है, जिस भी विषय की वह इच्छा करता है, वह उसे सद्य बिना किसी परिश्रम के प्राप्त होता है। तो अब इसी विषय से यहाँ आज का यह सूत्र आरंभ होता है। सूत्र देखिए, कहता है कि संकल्पादेव तु तच्छ्रुते, संकल्प से ही, इच्छा मात्र से ही उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो कार्य ब्रह्म के लोक में है, जो हिरण्यगर्भ के लोक में है, जो ब्रह्मलोक में है, ऐसा जो सिद्ध उपासक है, वह संकल्प मात्र से अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेता है। संकल्प हुआ उसमें और वह इच्छा पूर्ण हो गई। अब ध्यान रखने की बात है कि उसके संकल्प भी बड़े उत्कृष्ट कोटि के होते होंगे, क्योंकि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठाने नितांत निर्मल हो चुका है उसका अंतःकरण। हम लोगों के अंतःकरण की तरह उसका अंतःकरण नहीं है, जिसमें ऐसी भी इच्छाएं होती हैं जिनको प्राप्त करना अशास्त्रीय है, जो प्राप्त नहीं हो सकता, जो गर्हित है, निंदनीय है। लेकिन वह जो उपासक है, उसकी क्या इच्छा होगी? उसकी इच्छा तो कोई परम पवित्र इच्छा होगी। उस इच्छा को करते ही, चाहे जितनी उत्कृष्ट इच्छा हो, वह उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है वहाँ। तो इसी तथ्य को यह सूत्र प्रकट करता है। कहता है कि संकल्पाद एव, संकल्प मात्र से ही उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं कि क्या प्रमाण है? कहा कि तच्छ्रुते, इस विषय में श्रुतियां हैं, श्रुतियां ऐसा कहती हैं। इस विषय में श्रुतियों का उल्लेख आया है कि वह जो सत्य संकल्प उपासक है, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर चुका है, इच्छा मात्र से उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, ऐसा श्रुतियों में लिखा गया। सूत्रकार ने उन्हीं श्रुतियों के आधार पर यह सूत्र बनाया। कहा कि संकल्पाद एव, संकल्प से ही उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। कैसे होती है, क्यों? कहा श्रुते है, क्योंकि श्रुतियों में इस तरह का विवरण आता है। भगवान भाष्यकार के शब्दों में सुनिए, इसको बड़ा व्यापक, बहुत विस्तृत रूप से प्रकट करते हैं। भाष्य देखिए, हार्द विद्यायाम श्रूयते, हार्द विद्या में सुनाई पड़ता है। हार्द विद्या क्या है? हम लोगों को जब गुरुजी पढ़ाते थे वेदांत, तो कहते थे कि हार्द विद्या जो है बड़ी हार्ड विद्या है, बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है। भक्ति कोई सामान्य विषय नहीं है, भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि नितांत निर्मल अंतःकरण होना ही बहुत कठिन है। तो सबसे पहले तो नितांत निर्मल अंतःकरण हो, और जब नितांत निर्मल अंतःकरण होगा तो फिर बड़ी साधना करने के बाद सगुण लोक को प्राप्त होगा। तो ये मामूली कठिन नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ इसका क्या तात्पर्य है? हार्द विद्या का तात्पर्य अपर विद्या, उपासना विद्या। विविध शब्दों के द्वारा आचार्यों ने इसको कहा। हार्द विद्या से तात्पर्य यहाँ क्या है? अपर विद्या, उपासना विद्या। इसी को शांडिल्य विद्या भी कहते हैं। महर्षि शांडिल्य ने भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन किया, इसलिए उनके नाम से भी इसको हम कहते हैं शांडिल्य विद्या। तो हार्द विद्यायाम श्रूयते, इस भक्ति शास्त्र में
उपासना शास्त्र में यह श्रुतियां कहती हैं, क्या कहती हैं कि स यदि पितृलोक कामो भवति, यदि वह ब्रह्मलोक में रहने वाला मुक्त क्रम मुक्त उपासक पितृलोक कामो भवति, अपने पितरों को प्राप्त करना चाहे, जो पितर उसके न जाने कितने वर्ष पूर्व इस मृत्युलोक को परित्याग कर चुके हैं, यदि वह उनका दर्शन करना चाहे, यदि वह उनको प्राप्त करना चाहे तो उसको प्राप्त कर लेता है। इच्छा मात्र से ही अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, इसके पितृगण इसको प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, क्या कह रही है कि स यदि पितृलोक कामो भवति, वह जो नितांत निर्मल अंतःकरण ब्रह्मलोकस्थ उपासक है, सिद्ध सत्य संकल्प, यदि वह इच्छा करता है कि उसके पितर लोग उसको प्राप्त हो जाएं, वह अपने पिताजी, दादाजी, परम पिताजी जितने भी पूर्वज हैं सबसे वह मिलना चाहे अगर, तो सब के दर्शन उसको हो सकते हैं, वे स्वतः उसके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी श्रुति है। ये श्रुति क्या कहती है कि यदि वह अपने पूर्वजों से मिलना चाहे तो वह स्वतः वे सब उपस्थित होकर के दर्शन प्रदान कर देते हैं। अब यह श्रुति सुनने पर शंका उठती है, तत्र संशय किम संकल्प एव केवल पित्रादि समुत्थान हेतु। यह शंका उठती है, क्या केवल संकल्प ही करने से वे सब पितृ मिल जाते हैं, निमित्तांतर सहित इति, अथवा कोई निमित्तांतर भी होता है, कोई और भी कारण होता है। जैसे जब हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम संकल्प कर लें कि हम अमुक व्यक्ति से मिलना चाहते हैं और वो हमको मिल जाए बिना किसी प्रयास के, तो यह तो संकल्प मात्र हो गया। लेकिन प्रायः संसार में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। जब हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम प्रयास करते हैं उससे मिलने का, हम उसके पास जाते हैं, गाड़ी मोटर जहाज पकड़ करके उसके पास पहुंचते हैं। हम लोग जब घरों में जाते हैं पिताजी से, माताजी से मिलने, महीने के अंत में जब धन समाप्त हो जाता है और पैसा ले आने जाते हैं तो हम पहले बस या ट्रेन पकड़ते हैं, जाते हैं उनके पास, उनके सानिध्य को प्राप्त करने के बाद हमें उपलब्धि होती है उनकी भी और उनसे प्राप्त होने वाले आशीर्वाद की भी। तो इसलिए शंका होना स्वाभाविक है कि क्या संकल्प मात्र से ही वे पितृगण मिल जाते हैं अथवा कोई अन्य निमित्त भी होता है, कुछ उपाय भी करना पड़ता है। पूर्व पक्षी कहता है कि तत्र सत्यपि संकल्पादेव इति श्रवणे लोकवत निमित्तांतरापेक्षा युक्ता। कहा कि भले वो ब्रह्मलोक में रहते हैं, भले वे सत्य संकल्प हो गए हैं, लेकिन पितरों से मिलने के लिए अथवा इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्हें कोई न कोई अन्य साधन तो प्राप्त करना ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग संसार में देखते हैं यथा लोके अस्मदादि नाम संकल्पात, जैसे इस लोक में हम लोगों के संकल्प हैं गमनादिभ्यश्च हेतुभ्यः पित्रादि संपत्तिर भवत्येव तस्यापि स्यात्। कहा कि हम लोग जाते हैं तब पिताजी इत्यादि का दर्शन होता है, उसी तरह से मुक्त का भी वह पितृलोक जाता होगा, तब वहाँ उसके पूर्वज उससे मिलते होंगे। कल्पितम ऐसा न माने तो यह हमें कोई दृष्टांत ऐसा संसार में नहीं मिलता कि हम बिना किसी प्रयास के किसी को प्राप्त कर लें। इसलिए उसको कोई न कोई निमित्त प्राप्त करना ही पड़ता है, कोई साधन अपेक्षित है, उस साधन के बाद ही वह प्राप्त करता है उस लोक को। इसका समाधान करते हुए, इस शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं, और पूर्व पक्षी ये भी कहता है कि यदि हम इसको न माने तो यह तो केवल मनोरथ विजृंभण मात्र हुआ। यह मनोरथ विजृंभण हुआ, जैसे हम लोग विविध प्रकार के मनोरथ करते रहते हैं और यदि नहीं करते तो हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार वे जो ब्रह्मलोक में हैं वे भी अगर मन बना लिए, मनोरथ कर लिए, लेकिन किसी साधन को प्राप्त नहीं किए तो उनको भी इस प्रकार की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मृत्युलोक इत्यादि लोकों में हम देखते हैं कि जब हम कोई संकल्प करते हैं तो उस संकल्प की प्राप्ति के लिए हम अन्य साधन भी जुटाते हैं।
तो यह पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस प्रकार प्राप्त होने पर भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि संकल्पादेव केवलात् पित्रादि समुत्थानम, कहा कि नहीं, वे जो ब्रह्मलोक में रहने वाले सिद्ध हैं उनका संकल्प मात्र ही पर्याप्त है, उसी से उनको पूर्वजों की प्राप्ति हो जाती है। कुतः, ये कैसे? कहा तच्छ्रुते, क्योंकि श्रुतियां ऐसा कह रही हैं, वेद ऐसा कह रहा है। वेद जो कहेगा वह तो अकाट्य है, वह तो परम सत्य है। क्या कह रहा है वेद? उसी श्रुति को उद्धृत किया, संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि। क्या ही ये जो श्रुतियां हैं, अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते, अगर इसमें आप कोई अन्य निमित्त को भी संयुक्त करते हैं, तो कहा कि श्रुति निमित्तांतरापेक्षायाम पीड्यते, अगर आपने किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा की तो यह श्रुति बाधित हो जाएगी, क्योंकि इस श्रुति में किसी अन्य निमित्त को एकत्र करने के लिए नहीं कहा गया, केवल संकल्प मात्र से ही उसको पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो भाष्यकार कह रहे हैं कि अगर हम इसमें किसी निमित्त को जोड़ते हैं तो फिर श्रुति निमित्तांतरापेक्षायाम पीड्यते, तो यह श्रुति जब हम किसी अन्य साधन की बात करेंगे तो यह पीड़ित होगी, अर्थात इसका अर्थ बाधित होगा। और निमित्तांतरम तो यदि संकल्पान विधाइयो स्यात् भवतु, कहा कि यदि वह निमित्तांतर का भी संकल्प कर ले, अगर वह सिद्ध संकल्प जो है वह निमित्तांतर का भी संकल्प कर ले कि हम अमुक साधन से चल करके उन पितरों को प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो वहाँ उस साधन की बात कही जा सकती है। लेकिन अगर उसने केवल संकल्प मात्र किया तो फिर किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। न तो प्रयत्नांतरम संपाद्य निमित्तांतरम अभितिष्यते, कहा कि किसी अन्य प्रयत्न का उल्लेख इस श्रुति में अभीष्ट नहीं है। और इसका कारण है, कहते हैं कि प्राक संपत्तेर बंध्यत्व संकल्पत्व प्रसंगात, क्योंकि उनके संकल्प बंध्या होते हैं, उनके संकल्प खंडित हो जाते हैं जो सिद्ध नहीं हैं, जो सत्य संकल्प नहीं हैं, उनके संकल्प तो खंडित हो जाते हैं, असत्य हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। लेकिन जो सिद्ध हैं, जो सत्य संकल्प हैं, उन्होंने केवल संकल्प किया और संकल्प मात्र से उनको उनके संकल्प की पूर्ति हो जाती है। न च श्रुत्यवगम्यर्थे लोकांतरम लोकवत सामान्य तो दृष्टम क्रमते, भाष्यकार ने कहा कि जो श्रुतियां कहती हैं उसका हम मंडन, उसका प्रमाण लोक में नहीं खोज सकते। सामान्यतः कोई प्रमाण लोक में मिल जाए बात अलग है, लेकिन जो श्रुतियां कहती हैं वे श्रुति प्रमाण हैं, उसको हम लोक के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते। सामान्य व्यवहार में होने वाली कठिनाइयों के द्वारा श्रुति को प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुतियां स्वतः प्रमाण हैं। श्रुतियों को प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि श्रुतियां स्वतः सिद्ध हैं, श्रुतियों के आधार पर ही हम उसे प्रमाण मान लेते हैं। श्रुति को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो संकल्प बलाद एवं एतत् एषां यावत् प्रयोजनम स्थैर्योत्पत्ति प्राकृत संकल्प विलक्षणत्वात् मुक्त संकल्पस्य, क्योंकि मुक्त का जो संकल्प है वह प्राकृत संकल्प से विलक्षण है। जो मुक्त का संकल्प है, मुक्त के द्वारा जो इच्छा की जाती है, जो ब्रह्मलोक में क्रम मुक्ति की दशा में रहने वाले उपासकों के द्वारा की जाती है, उनका संकल्प और सामान्य लोक में रहने वाले प्राकृत लोगों का संकल्प, इनमें दोनों में बड़ा भेद है। इसलिए संकल्पादेव अस्य पितरम समुत्तिष्ठन्ति, संकल्प से ही उसके पितृ उठते हैं, उसमें किसी अन्य निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी बात को और पुष्ट करते हुए अगला सूत्र कहता है अतएव च अनन्याधिपति। ऐसा क्यों कहा गया? कहा कि इसलिए कि इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने के बाद, ईश्वर के सानिध्य से सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद, अब उनको किसी अन्य के अधीन नहीं रहना होता। उनको किसी और के अधीन रह करके किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब हमको किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी तो वे साधन किसी और के अधीन होंगे और फिर हम उसके
परमुखापेक्षी होंगे। इस प्रकार हम स्वतंत्र नहीं हुए, हम परतंत्र हो गए। जिस व्यक्ति के पास साधन है हम उसके मुखापेक्षी होते हैं, लेकिन वह जो सिद्ध सत्य संकल्प मुक्त उपासक है वह किसी अन्य की सहायता नहीं लेता, क्योंकि जो ईश्वर के धाम में है, जो ईश्वर की शक्तियों से युक्त है, ईश्वर को भला मदद करने वाला कौन है? उसी तरह से ईश्वर की शक्तियों से प्राप्त उस सिद्ध संकल्प सत्य संकल्प व्यक्ति को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि न अनन्याधिपति, इसका कोई और अधिपति नहीं होता। ये किसी और के अधीन रह करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अतएव च अबन्ध संकल्पत्वात् अनन्याधिपतिर विद्वान भवति। कहा कि इस प्रकार वह जो सिद्ध संकल्प है, जो सत्य संकल्प मनीषी है, उपासक, वह अबन्ध संकल्पत्वात्, उसके संकल्प अबन्ध होते हैं, निष्फल नहीं होते। बंध माने निष्फल, और उसके संकल्प कैसे हैं? वो अबन्ध हैं, सफल प्रयास वाला है, सफल संकल्प वाला, केवल संकल्प मात्र कर देता है, बस वह संकल्प करना ही उसका एकमात्र कार्य है। उसके बाद तो उसे उस संकल्प की पूर्ति हो ही जाती है, क्योंकि उसे सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। नास्य अन्यो अधिपतिर्भवति इत्यर्थः, वह किसी अन्य के अधीन होकर के अपने संकल्प की पूर्ति नहीं करता, क्योंकि अगर किसी अन्य के अधीन रहने की ही प्रवृत्ति होती तो वह ईश्वर के समीप क्यों जाता, ईश्वर के ऐश्वर्य से युक्त क्यों होता? वह तो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की शक्तियों के द्वारा ही उसके संकल्प पूर्ण होते हैं। और सत्य संकल्प यदि वह हो चुका है तो अब उसको किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। नहीं प्राकृतोपि संकल्पयन, जैसा प्राकृत व्यक्ति कोई संकल्प लेता है, सामान्य व्यक्ति कोई जैसा संकल्प लेता है, उस प्रकार उस सिद्ध संकल्प का, सत्य संकल्प का संकल्प नहीं होता है, क्योंकि श्रुतिश्च एतत् दर्शयति, श्रुति ऐसा कहती है कि अथ यह इहात्म अनुविद्य प्रजन्ति एतांश सत्यान कामांश तेषु सर्वलोकेषु कामचारो भवति। कहा कि जो उपासक अथवा जो नितांत निर्मल अंतःकरण वाला सगुणोपासक यह आत्मानम अनुविद्य, इस लोक को, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके उस सगुणोपासक को इन लोकों को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्मलोक के रूप में लोक कहे गए, उनको जब प्राप्त कर लेता है तो सत्यान कामान, तब वह सत्य काम होता है, तब उसकी कामनाएं स्वतः पूर्ण होती हैं। सत्य काम का मतलब कि जिसकी इच्छा स्वतः पूर्ण हो जाए। और सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वह सभी लोकों में इच्छा अनुसार भ्रमण कर लेता है, इच्छा अनुसार वह किसी भी लोक में जाने की बस केवल संकल्प भर कर ले तो वहाँ संकल्प मात्र से पहुँच जाता है। इस प्रकार की श्रुति है। तो जो उपासक जो क्रम मुक्ति की प्रक्रिया में रहने वाले सिद्ध भक्तगण हैं, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर चुके हैं, उन्हें अपनी सिद्धियों के बल पर सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उनको किसी अन्य साधन की आवश्यकता, लोक की तरह जैसे हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अन्य लोगों के अधीन होकर के साधन एकत्र करके प्रयत्नशील होते हैं, तब हमें कोई प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे सिद्ध हैं, वे सत्य संकल्प हैं। प्राकृत लोगों की तरह, सांसारिक लोगों की तरह उनके संकल्प की चर्चा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सांसारिक लोगों के संकल्प तो असफल संकल्प हो सकते हैं, लेकिन जो सिद्ध है उसके संकल्प अवध्य होते हैं, वह सिद्ध संकल्प होता है। तो इन दोनों सूत्रों के द्वारा संकल्पाधिकरण में ब्रह्म सूत्रकार और श्रीमदाद्य जगद्गुरु शंकराचार्य के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि उपासना के द्वारा जो सगुणोपासक हैं उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और ब्रह्मलोक की प्राप्ति में उनको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनके संकल्प सत्य होते हैं, सत्य काम होते हैं वे, और
जब तक कार्य ब्रह्म की सत्ता है तब तक वे उसके साथ रहते हैं और साधना करते हुए अंततः वे उस निर्गुण परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात विदेह मुक्ति की प्राप्ति उनको भी अंततः हो जाती है। लेकिन क्रम मुक्ति का यह जो स्वरूप श्रुतियों में वर्णित किया गया उसका यही रूप है कि वह कार्य ब्रह्म के लोक में रहता है। जागृत होइए, जरा विचार एकाग्र कीजिए। अगर भटक गया हो तो हमने आज संकल्पाधिकरण में जो उपासक हैं, सगुण भक्त हैं, जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर चुके हैं, उनके स्वरूप का निरूपण किया और यही आज का विषय था कि ब्रह्मलोक प्राप्त जो सगुण ब्रह्म के लोक को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मुक्त का क्या स्वरूप है। तो ब्रह्मलोक प्राप्त मुक्त स्वरूप निरूपणम इति विषय में अधिकृत्य मया अद्य व्याख्यायते। हमने आज इसी विषय को विषय बना करके यह व्याख्यान किया। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग इसको हृदयंगम कर चुके होंगे। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई शंका हो, बार बार इसको सुनिए, सुन करके अगर कोई शंका भी हो तो मुझे अवगत कराइए, मैं इस शंका का निराकरण करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। इसके बाद का जो विषय है पुनः अगले व्याख्यान में मैं प्रस्तुत करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद कि आपने ऐसे परमोपयोगी विषय को एक निष्ठ होकर के सुनने की चेष्टा की। हम प्रसन्न मन से आप सबको धन्यवाद देते हैं।